नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के नहीं शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी डिफेंस की खबर लेकर हाजिर हुए हैं जो जुड़ी हुई है अमेरिका और ईरान से। दोस्तों, 2 हफ्तों के युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी अमेरिकी नौसेना का एक ड्रोन जो कि इतना महंगा है कि इसे बनाने में अमेरिकी कंपनियों का ना सिर्फ पैसा लगा है बल्कि दिमाग भी बहुत लगा है। ईरान के ऊपर उड़ता उड़ता दोस्तों अचानक से हवा में नीचे लड़खड़ा कर गिर गया। इस ड्रोन का नाम MQ-4C टाइटन बताया जा रहा है और आपके सामने इसकी तस्वीरें चल रही हैं। दोस्तों, ये विमान दुनिया के अंदर कितने देशों के पास है, इसकी कितनी करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है और आखिरकार सीज फायर होने के बाद भी अमेरिका का ये ड्रोन इस ईरान के इलाके में क्या कर रहा था और ईरान ने इसके ऊपर क्या बोला है, सारी बातें मतलब आज की इस वीडियो में जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, क्या होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिकी नेवी का सबसे महंगा सर्विलांस ड्रोन उड़ान भर रहा होता है, लेकिन अचानक से ही रडार से यह गायब हो जाता है। रडार से गायब होने से पहले यह सिग्नल भेजता है 7700, जिसका मतलब बताया जा रहा है कि यह एक मिलिट्री का कोड है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर कोई खराबी हो गई। और उसके बाद दोस्तों ड्रोन ने जैसे ही ईरान की तरफ टर्न लिया, वह थोड़ा नीचे की ओर उतरता दिखा और कुछ देर बाद रडार से ड्रोन गायब हो गया। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि ड्रोन क्रैश हुआ है या उसे मार गिराया गया है, लेकिन ईरान ने यहां पर बता दिया है कि उसकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कड़ी पकड़ है और दुश्मन देश के जो ड्रोन है वो भी यहां पर नहीं मार सकते जब तक ईरान यहां पर ना चाहे। अमेरिकी नौसेना का यह सर्विलांस ड्रोन, इसकी खासियत क्या है आइए जानते हैं। दोस्तों, 4 कर्मी ग्राउंड स्टेशन से इसे उड़ाते हैं। ये एक कोई भी पायलट इसके अंदर नहीं बैठता है, ये ड्रोन है और बेसिकली 575 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ सकता है। दोस्तों, ये एक बार में हवा में उड़े तो 30 घंटे तक हवा में ये उड़ान भर सकता है। 50 से लेकर 56,000 फीट की एक ऊंचाई पर ये एक उड़ान भरता है, जो कि सामान्य एक हवाई जहाज उड़ते हैं हवा में उससे ये काफ़ी ऊपर उड़ता है और एक बार में ये 15,200 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है, जिस कारण से आप समझ सकते होंगे कि ये समुद्र के इलाकों पर निगरानी करने के लिए लंबे समय तक जाना जाता है। और इसकी रफ्तार 575 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका एयर फ्रेम भी इस तरीके का है कि ये रडारों की पकड़ में नहीं आता। बात की जाए कि दुनिया के अंदर कितने देश हैं जो इस एक ड्रोन को एक अपने पास रखे हुए हैं, तो दुनिया के अंदर सिर्फ 2 देश ही हैं, जिनके अंदर एक है USA और एक है ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका ने इस तरीके के ड्रोन 30 के करीब 30 से भी ज़्यादा बना लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास 3 इस तरीके के ड्रोन बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा था कि दोस्तों इस तरीके के जो ड्रोन का पहले वाला संस्करण था उसे भी दोस्तों 20 जून 2019 को ईरान के IRGC ने ईरान के दक्षिणी प्रांत के अंदर मार गिराया था और अब एक बार फिर से ये MQ-4C निशाने पर लिया गया है, तो इसके चांसेस लग रहे हैं कि ईरानियों ने ही इसे एक उड़ा दिया गया होगा। दोस्तों, बात की जाए कि अमेरिका के नुकसान की, तो ये इसकी जो लागत है बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। एक MQ-4C टाइटन की कीमत बताई जाती है $200 मिलियन। भारतीय रुपए में बदले तो 1600 से लेकर 1800 करोड़ रुपए का ये महंगा ड्रोन है। अमेरिका के जितने भी महंगे ड्रोन आते हैं उनमें से ये एक है और इसकी शक्ति का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 24 घंटे से भी ज़्यादा समय तक 50,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर उड़ सकता है और इसके अंदर लगे शक्तिशाली सेंसर एक ही दिन में लाखों वर्ग मील के समुद्री क्षेत्र की निगरानी भी कर सकते हैं और दिन से लेकर रात तक ये डाटा इकट्ठा करने के लिए जाना जाता है, जासूसी करने के लिए जाना जाता है। लेकिन इसकी जासूसी दोस्तों ईरान के ऊपर ना चल सकी और ईरान ने अब ना जाने कैसे गिराया, लेकिन ये गिर गया दोस्तों और रडार की पकड़ से गायब हो गया। तो बेसिकली दोस्तों अमेरिका का ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अमेरिका जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम और बड़ी बड़ी तकनीकों पर जो नाज करता था दोस्तों, वो उसको दोस्तों छठी का दूध याद दिलवा दिया है ईरान ने। खैर, इसके ऊपर अभी पुष्टि आएगी कि ये गिरा कैसे है, कहाँ गिरा है। अमेरिकी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसका पता लगाना अभी बहुत मुश्किल है। बात की जाए इसे बनाया किसने है, तो इसे नॉर्थरोप ग्रूमन नाम की कंपनी ने बनाया है। इसका पहला मॉडल 2012 में तैयार हुआ और
पहली उड़ान 2013 में हुई और अमेरिकी नौसेना में औपचारिक रूप से 2018 में शामिल हुआ और 2023 में से पूरी तरीके से ऑपरेशनल घोषित कर दिया गया। पिछले 6 से 8 सालों में ये अमेरिकी सर्विस में है। और बात की जाए रिटायरमेंट की तो 2040 से लेकर 2050 तक ये दोस्तों अमेरिकी नेवी की सेवा में रहने वाला है। लेकिन ईरान के पास इसका दुर्घटनाग्रस्त होना या मारकर गिरा देना अमेरिकी नेवी के लिए चिंता की बात है कि उसके कटिंग एज वेपन आज के समय में ईरान के अंदर फेल हो रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।